अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, शब्दों और भावों का ये आदमी। अपने शहर का है ये आदमी, अपने शहर का है ये आदमी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस विश्व कल्याण मंत्र में यही कामना की गई है कि इस जगत के सभी जीव सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी शुभ और मंगल का दर्शन करें और कोई भी जीव दुख और कष्ट का भागी न बने। देश के एक प्रसिद्ध चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन दर्शन भी यही है। इसीलिए तो अपने चिकित्सकीय जीवन में उन्होंने केवल बीमार मानवता की सेवा की है। दूसरों के रोग निवारण के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वे करते रहे हैं। तत्कालीन राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी आज के रिम्स से सेवानिवृत्त होने के बाद रांची के व्यस्ततम और भीड़ भाड़ वाले इलाके लालपुर स्थित अपने आवास में आज भी लगभग 90 वर्ष की उम्र में मरीजों की जांच पड़ताल करते नजर आते हैं। तो जानते हैं इसका गरीब तबके के मरीजों से वे फीस के पैसे भी नहीं लेते, साथ ही सैंपल के रूप में प्राप्त दवाएं भी उन रोगियों में ही बांट दिया करते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा दवाई दें कि आपको कुछ राहत हो, अगर आप बता दें। इस तरह से पैर में यहाँ पर एक वी कैप पहनने का लीजिए, जो बहुत टाइट नहीं करना चाहिए। टाइट करने पर खून का दौरा नहीं होगा, धोने पर काम नहीं करेगा। पहन करके आपको जितना आराम मिले एक्सरसाइज करिए, कैप की मदद से आपको करिए। बाकी की दवाई आप दे रहे हैं, कपड़ा खाइए, उसके बाद मरीज उनके लिए सिर्फ एक बीमार शरीर होता है, उसमें अमीर गरीब, अगड़ा पिछड़ा या जाति धर्म का भेद नहीं होता। इसी भाव से मानवता की सेवा आज भी करते हैं पद्मश्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी 5 रुपया वाला डॉक्टर। ডাক্তার বাবুর সাথে তো আমার অনেক পুরনো সম্বন্ধ। অনেক দিন আগে আমার ছেলে যখন খুবই ছোট ছিল, একেবারে কয়েক মাসের, তখন ওর খুব পেটের গন্ডগোলটা হয়েছিল। তো ওখানে অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, কিন্তু কিছুই হয়নি। তারপরে আমি এনার কাছেই আসি। তারপরে এনার ট্রিটমেন্টে ইনি বেশ কিছুদিনের মধ্যে একদম খুব ভালো হয়ে গেল। ওর স্বাস্থ্যটাও ভালো হয়ে গেল, একেবারেই সুস্থ হয়ে উঠলো আর কি।
যে জিনিসটা এতদিন ধরে হচ্ছিল না সেই জন্যে। এবং আমারও কিছু কিছু কখনো যে সমস্যা হয়েছে সেটাতেও আমি ওনার কাছে এসেছি, ওনার কাছে ওনার ট্রিটমেন্টেই আমার ভালো হয়েছে। সেই জন্যে আমার কাছে উনি তো মনে হয় ধন্বন্তরী খুব মানে। আর তাছাড়া ওনার আসলে ব্যবহারটাও খুবই ভালো। সেই বলে না ডাক্তারের ব্যবহারটাই হচ্ছে আসল। इंडिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको जो आज के दिन भी 5 रुपये फीस लेकर अपना पूरा ऑनेस्टी से पेशेंट्स को देखते हैं। और जितना पेशेंट रहता है वो आजकल तो एज हो गया उनका, 80 के ऊपर हो गए हैं, ज़्यादा नहीं देख पाते। लेकिन पहले जितना पेशेंट आता था कोई भी छूटता नहीं था, सबको देख के तभी वो जाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म पटना में श्री शिव प्रसाद मुखर्जी और श्रीमती पूर्णिमा मुखर्जी के आंगन में दिनांक 20 नवंबर 1935 को हुआ। पटना के ही सब्जी बाग मोहल्ले में जन्म लेकर वहीं की ही गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी पटना के ही PN एंग्लो संस्कृत स्कूल पटना, पटना साइंस कॉलेज पटना और पटना मेडिकल कॉलेज पटना से हुई। मैट्रिक की परीक्षा 1950 में पास करने के बाद 1952 में पटना साइंस कॉलेज से ISC की परीक्षा उन्होंने पास की। फिर MBBS की पढ़ाई प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना से 1957 में पूरी की। डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी DCP की पढ़ाई 1964 में और MD पैथोलॉजी की पढ़ाई 1965 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार से उन्होंने पूरी की। यहाँ मेरे छोटे चाचा जी और इधर मेरे पिताजी के अपने सगे छोटे भाई वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिकित्सा की पढ़ाई पूरी होने पर 1959 में उनकी पहली पोस्टिंग अविभाजित बिहार के आरा जिले में सहायक सिविल सर्जन के रूप में हुई। आरा के कई गांवों, कस्बों, बस्तियों और टोलों में वे मरीजों का इलाज करने लगे। 1962 में उनकी पोस्टिंग दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कर दी गई। तत्पश्चात डॉक्टर मुखर्जी का स्थानांतरण 1966 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज बरियातू रांची के पैथोलॉजी विभाग में एक व्याख्याता के रूप में की गई। इसी विभाग में 1980 में वे प्रोफेसर बनाए गए। इसके बाद 1982 में पैथोलॉजी विभाग के विभाजन के बाद डॉक्टर मुखर्जी माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिए गए। तब से लेकर अब तक वे रांची के होकर रह गए और आज भी रांची शहर के लालपुर में अपने क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं। मैं अपने चाचा जी के बारे में बात करूंगी। चाचा जी डॉक्टर SP मुखर्जी, पहले चाचा बाद में डॉक्टर, ये अलग बात है, लेकिन आज की दुनिया में उनकी तरह डॉक्टर शायद ही कोई मिलेगा। कितना मरीज़ देखते हैं, क्या करते हैं, कैसा इलाज करते हैं, ये तो दुनिया जहान को पता है। सबसे बड़ी बात जो है, आज के इस ज़माने में भी जहाँ लोग पैसों के पीछे दौड़ने से कहीं किसी तरह से नहीं चुकते हैं, चाचा हमारे उसी 5 रुपया विजिट में आज भी टिके हुए हैं। डॉक्टर SP मुखर्जी से मेरी मुलाकात 95-96 में हुई थी और वहाँ वो निःशुल्क सेवा वो देते थे और उनसे प्रेरित होकर आज हम समाज में सेवा देते हैं। और बहुत 50 साल से भी ज़्यादा पापा यहाँ मरीज़ देख रहे हैं और चारों तरफ से इंडिया से मरीज लोग का आना जाना लगा रहता है। जो भी रांची में नहीं रह रहे हैं, जो रांची से बाहर रहते हैं, वो भी व्हाट्सएप में पापा से संपर्क करते हैं और फ़ोन से भी पापा से एडवाइस लेते हैं, पूछते हैं। और इधर तो इतना कुछ मरीज ऐसे हैं जो कहीं और जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि पापा के इलाज से ही वो ठीक हो सकते हैं। आज की दुनिया में जहाँ मोटो है इंसान का डिसेप्शन, डुप्लिसिटी और डिप्लोमेसी, वहाँ चाचा जी आज तक
उसी ह्यूमैनिटी का जो सर्विस है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, उसी को अपना उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं। आज के दिन में जितने भी पेशेंट आते हैं उनको सबका इलाज करने के बाद ही लंच के लिए ऊपर जाते हैं, चाहे उसमें दिन के 4 बजे या 5। और पापा को ऐसे शौक है बहुत न्यूज़ देखने का, न्यूज़ देखते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, सुबह और रात को न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ने का भी काफ़ी शौक है। और अब पापा बुक्स भी, अपना मेडिकल बुक्स भी पढ़ते रहते हैं, लगातार उसको कनेक्ट करते रहते हैं। अगर कुछ पापा को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है बुक्स से तो पापा बोलते हैं कि गूगल में ये देख के हमको थोड़ा सा बता दो कि क्या ये ड्रग का क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या नहीं है। अभी भी सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन पापा अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। डॉक्टर साहब गरीबों के मसीहा तो हैं ही, साथ में वो एक अच्छे संगीत प्रेमी भी हैं। उनके मुझको याद आ रहा है, उनके घर के आसपास जब भी कोई संगीत का कार्यक्रम होता था वो अवश्य पहुंच जाया करते थे और संगीत का मजा तो लेते ही थे, साथ साथ में कलाकारों को प्रोत्साहित भी करते थे। इससे कलाकारों में उत्साहवर्धन होता था। काकू धार्मिक हैं या नहीं हैं ये हम बता नहीं सकेंगे, लेकिन अपने कर्म पर इनको विश्वास है और ये विश्वास करते हैं जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार आगे उसको फल मिलेगा। और इसीलिए आज के दिन तक वो अपना काम करते जा रहे हैं और बहुत शांति से, किसी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं आती है। वो जैसे जिस तरह से अपना काम करना चाहते थे उसी तरह से कर रहे हैं एंड ही इज़ हैप्पी। और ऐसे पापा का अगर बताए, खाना पीना भी बहुत सिंपल है। पापा ज़्यादा होटल का खाना नहीं पसंद करते, घर में ही जो हम बनाते हैं दाल रोटी सब्जी चावल फल थोड़ा बहुत, यही सब पापा लेना पसंद करते हैं। जब श्यामा प्रसाद डीसीपी की पढ़ाई कर रहे थे तो उनका विवाह कोलकाता निवासी सुबोध कुमार बैनर्जी और शोभा बैनर्जी की पुत्री सुश्री कुहू बैनर्जी से 16 जनवरी 1963 में कर दी गई। पर कभी कभी जीवन में अनहोनी परिवार की दशा और दिशा बदल देती है। विवाह के लगभग 10 वर्षों के बाद ही फेफड़ों के भीतर ट्यूमर रहने के कारण 30 जनवरी 1974 को कुहू बैनर्जी का निधन हो गया। दोनों फूल सी बच्चियां मातृहीना हो गई। पत्नी कुहू बैनर्जी के निधन के बाद दोनों छोटे बच्चियों की जिम्मेदारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आ गई। घर देखना, बच्चियों को देखना, अस्पताल देखना, बीमारों को देखना अब मुश्किल होने लगा था उन्हें परिवार के प्रबंधन में। सेकेंड मैरिज के बारे में फिर वही ट्रेडिशन वाली बात आ गई। हमारे यहाँ पटना से हमारे फादर मदर आ गए इनके डेथ के बाद, और हमारे यहाँ वो जो गणेश के माँ यहाँ काम करती थी वो हमसे बाद में बोले कि बाबू एक तो डॉक्टर साहब आप चले जाते हैं मेडिकल, एक तो डॉक्टर साहब आते हैं आपके पिताजी से बहुत देर गपशप करते रहते हैं। एक दिन सडनली हमारे पिताजी बोले देखो ये दो तो तुम्हारा बेटी है बेटा नहीं है, बेटी को देखने के लिए कोई होना चाहिए, तो हम वचन दे दिया है। फिर हमारे एक ब्रदर एल्डर ब्रदर जो हम बोले IAS बने थे शंकर प्रसाद मुखर्जी पटना से आए, वो हमको छत में ले जा करके बोले देखो तुम्हारे पहला भी शादी तो फादर ही किए थे,
तुम भी इसमें ना मत बोलना, फादर का एज 80 से ऊपर हो गया है। तब नजदीकी रिश्तेदारों, दोस्तों के परामर्श तथा सामाजिक दबाव में परिवार प्रबंधन के लिए बनारस के प्रमथ नाथ गांगुली और आशा लता गांगुली की पुत्री उमा गांगुली के साथ उनका पुनर्विवाह हो गया। विवाह के बाद अब उनका जीवन पुनः सामान्य रूप से चलने लगा। उनकी दोनों पुत्रियों को भी मां मिल गई। फिर से परिवार में रौनक और खुशियां लौट आईं। दोनों पुत्रियों सरबनी और मालोबिका की शिक्षा दीक्षा रांची के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल और रांची विमेंस कॉलेज से हुई। समय होने पर सरवनी का विवाह धनबाद निवासी ONGC के इंजीनियर विधान चंद्र बनर्जी के साथ 21 नवंबर 1992 को हो गई। सरबनी बनर्जी को भी 2 बेटियां हैं, सुष्मिता बनर्जी और श्रेया बनर्जी। अभी अपने परिवार के साथ सरबनी मुंबई में रहा करती हैं। समय के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। डॉक्टर SP मुखर्जी उस समय फिर अकेले हो गए जब दूसरी जीवन साथी श्रीमती उमा गांगुली और उमा मुखर्जी की भी लंबी बीमारी के बाद दिनांक 29 मार्च 2019 को निधन हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन समर में फिर से अकेले रह गए, किंतु उनकी छोटी पुत्री मालोबिका ने पिता के इस दर्द और अकेलापन को महसूस किया और पिता को टूटने से बचाने के लिए एक पुत्री धर्म का निर्वाह करते हुए हमेशा पिता के साथ उनकी देखभाल के लिए रह जाने का संकल्प ले लिया। मालोबिका मुखर्जी ने अपने पिता की सेवा का प्रण लेकर अपने जीवन की सारी खुशियां, अपने सपने, आशा और अपेक्षाओं को अपने पिता के चरणों में समर्पित कर अविवाहित रहना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन में उनकी मां बनकर उनकी पुत्री मालोबिका मुखर्जी सेवा कर रही है। सुबह जागने से रात्रि शयन तक डॉक्टर मुखर्जी के एक एक रूटीन के साथ मालोबिका की जिंदगी के धागे बंधे हुए हैं। मैं पापा को बोलती हूँ कि आप रेस्ट पर रहिए, लेटे रहिए, लेकिन पापा को वो पसंद नहीं है। पापा काम करते रहते हैं तो पापा को लगता है कि इसमें मेरा तबीयत भी ठीक रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन कई तूफानों से घिरे कश्ती के समान है, पर समाज और मानव कल्याण के प्रति उनका सामाजिक बोध, उनका जोश, जुनून हमेशा जिंदा रहा। गरीब पेशेंट को जिसको 2 टाइम स्क्वायर मील भरपेट खाना नहीं मिलता है, उसके लिए 500 रुपया फीस देना और 500 रुपये की दवाई खरीदना असंभव बात है। और इसी वजह से मैं शुरू से 55 साल से 5 रुपया फ्री और 5 दैट मीन्स मुफ्त में या 5 रुपये में, बिल्कुल गरीब से 5 रुपया भी नहीं लेना है और जो दे सकता है उससे 5 लेना है। ऐसे 55 साल मैंने काम किया। गरीब पेशेंट को देखने के लिए एक होता है प्रेरणा जो आपको मिलता है। एक गरीब पेशेंट, एक औरत आती है गोदी में एक बच्चा लेकर के, ब्रोंकोनिमोनिया की केस है, हम बताते हैं कि चले जाओ पेशेंट बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, तुमसे नहीं संभलेगा बच्चा। तो बोलती है मरे जिए जो हो आप ही देखिए। और अगर 4 दिन के बाद वो मरीज़ हमारे यहाँ पहुँचता है, मैं नहीं पहचानता हूँ कि वही बच्चा है माँ के गोदी में खेलता हुआ, वही मेरे लिए 5000 रुपये का फ़ीस है। यही मेरा प्रेरणा स्रोत है।
उनके जीवन की सनातनी आध्यात्मिकता ने उन्हें हर अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया। इसी का परिणाम है कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भले ही कुछ खोया हो, पर सामाजिक जीवन में वे हमेशा सम्मानित रहे। लगभग 3,500 स्टूडेंट्स को हम पढ़ाए हैं और मैं सारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों से एक ही आग्रह करता हूं कि हर दिन कम से कम एक मरीज को मुफ्त दें। मैं डॉक्टर साहब से बचपन से साथ में हूं, जिसके चलते मैं डॉक्टर साहब के सहयोग से ही आगे बढ़ा हूं। और डॉक्टर साहब 5 रुपया फीस लेते हैं, जिसमें आज तक 5 रुपया ही लिया जा रहा है। 1988 से यहाँ एज ए लैब टेक्नीशियन काम करते हैं। मैं यहाँ 2008 से काम कर रही हूँ और डॉक्टर साहब के पास बहुत दिनों से बहुत ही अच्छा लगता है काम करके। डॉक्टर साहब का बारे में जितना बोले कम है, ये कभी किसी को तंग किए नहीं है, कोई मरीज के साथ दुर्व्यवहार नहीं किए हैं। आज भी प्रेस्टिक कर रहे हैं। 91 ईयर्स हो गया डॉक्टर साहब के, फिर भी आज भी प्रेस्टिक करते हैं। और जो भी पेशेंट आते हैं सबसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे उनके व्यवहार भी अच्छे हैं। और उनके बाद पेशेंट भी देखते हैं। अब जो भी फिजिशियन सैंपल है उसको फ्री में बांट देते हैं। डॉक्टर साहब को करीब 18 से मैं लगभग 18-20 साल से देख रहा हूँ। उनका स्वभाव हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। हम लोगों को लड़के जैसा, बाल बच्चे जैसा मानते हैं। रात को 7 बजे से लेकर लगभग 9:30 बजे तक पेशेंट देखते रहते थे। बहुत गरीब पेशेंट लोग को बहुत फ़ायदा होता था। गरीब पेशेंट लोग बहुत खुश होते थे। यहाँ जो भी आए कितने लोग को मेडिसिन भी यहाँ से सर अपने तरफ से दे देते थे। कोई अगर फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, सर हम प्रॉब्लम में थोड़ा देख लीजिए, तो जब भी ज़रूरत है पेशेंट फ़ोन करके आ सकता है। आते हैं, देखते हैं। कभी भी हम लोगों को दिक्कत हुआ स्टाफ के प्रति, हमारे प्रति, तो सर को बोलते हैं कि सर कुछ ऐसा दिक्कत है, तो हम लोगों के लिए तुरंत समाधान निकाल देते हैं। और हम लोगों के लिए एक पैर में खड़े रहते हैं। अपना बच्चे जैसे, बेटा जैसा हम लोग को मानते हैं। हमारे फैमिली परिवार सबको कभी घर का याद हम लोग आज तक नहीं आया है। अभी भी बहुत लोग गरीब पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको सर मुफ्त में इलाज करते हैं। सैंपल का दवा भी उसे मुफ्त में दे देते हैं। जहाँ तक हो सकता है सर सबका मदद करने का ही कोशिश करते हैं। एज ए डॉक्टर्स समाज सेवा करते हैं खाली। इनका आज तक हमने कभी पैसा का लालच देखा नहीं। इतना दिन से हम देख रहे हैं सर को 18-20 साल से, कभी भी दूसरे डॉक्टर के जैसा नहीं है। डॉक्टर साहब भले मानुस तो है ही हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं और आज भी करते हैं। सबसे बड़ा देखिए आपके सामने है कि 5 रुपया में आज भी वो इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर एसपी मुखर्जी की चिकित्सा के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी मानवीय सेवाओं के लिए दिनांक 11 मार्च 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद के कर कमलों से उन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। Because they've been recognized for their excellence in their fields by the government of India and are being presented by some of the highest civilian awards in our country. We just saw Dr. Shama Prasad Mukherjee. He is known as the poor man's doctor. He's 84 and still serves patients, charging them 5 or 6 rupees as fee, and has been treating patients for the last 50 years. And we see the arrival of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, being greeted warmly by his cabinet colleagues, Shri Rajnath Singh,
राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। प्रोफेसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चिकित्सा। पूर्वी भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए CNN IBN रिलायंस रियल हीरो का अवार्ड 17 अगस्त 2011 में प्राप्त हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, walking out of this tiny clinic in Ranchi, Dr. Sahib Aziz fondly called charges just 5 rupees from all his patients. KBC में इनको अमिताभ बच्चन ने बुलाया था बॉम्बे, ये रिफ्यूज़ कर दिए अपना हेल्थ ग्राउंड में। फिर दे वर कंपेल्ड टू सेंड देयर टीम टू हिम, और जो कि बाद में टेलीकास्ट भी हुआ था, सबने रांची में देखा था और बहुत सराहना किया था उस चीज़ का। सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल में प्रसारित होने वाले लोकप्रिय कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के लिए भी डॉक्टर SP मुखर्जी का चयन हुआ। इस कार्यक्रम के होस्ट और भारतीय सिनेमा के लीजेंड कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने स्वयं फोन कर डॉक्टर मुखर्जी को आमंत्रित किया, किंतु मुंबई जाने में असमर्थता जताने के कारण अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति की टीम को ही रांची भेजकर उनकी रिकॉर्डिंग करवाई। हम हर हफ्ते कौन बनेगा महाकरोड़पति के अनोखी मिसाल में आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज हम ऐसे ही एक मसीहा जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे कंप्यूटर जी जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो वीडियो है वो दिखाएं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? दादा 5 रुपए में क्या मिलेगा? 5 रुपए में नहीं मिलेगा बाबा, बहुत महंगा है। 5 रुपए में क्या मिलेगा? 6 रुपए का मिलेगा। आप क्या? 7 रुपए का। 5 का दे दो दादा। 5 का नहीं हो सकेगा भैया। 5 रुपए में सिर्फ भैया आज के डेट में 5 रुपए में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और आगे जाकर के लेफ्ट साइड में डॉक्टर मुखर्जी का क्लिनिक है, सिर्फ वहीं में 5 रुपए का इलाज मिलेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मैं डॉक्टर SP मुखर्जी 80 साल के हूँ। मैं रांची शहर में 40 साल से 5 रुपये पर चिकित्सा सेवा कर रहा हूँ। जीना इसी का नाम है। लाखों डॉक्टर है, हजारों डॉक्टर है। डॉक्टरों की कमी नहीं, डिग्रियां की कमी नहीं है, लेकिन ये हमारे मसीहा हैं, गरीबों का मसीहा है। इनके जैसे डॉक्टर शायद ही होंगे। जो बिल्कुल गरीब हैं उनको तो मैं बिल्कुल मुफ्त में देखता हूँ। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना खाना चारों टाइम का इंतजाम करें, तो डॉक्टर की फीस और दवा की बात तो अलग। तो इसलिए वो 5 रुपए जो कि हमने सोचा कि गरीब लोगों के लिए संभव होगा जमा करना, पे करना। पापा को मैं बचपन से देखते आई हूँ कि हमेशा अपने काम को लेकर हमेशा वो तत्पर रहते हैं। तो मेडिकल कॉलेज देखना, फिर घर में आना, फिर मरीजों का इलाज करना, यही उनका जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है। गरीबों को जिंदा रहने का हक है, लेकिन आज दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो इतने पैसे ले लेते हैं कि लेकिन जिंदा रहने का उनका हक नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब के पास आते तो ये 5 रुपए में जिंदगी जीने का हक दे देते हैं। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के डॉक्टर लोग एक सिद्धांत बनाएं कि हम हर रोज एक गरीब मरीज को मुफ्त देखें। अगर हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर ये सिद्धांत को मान लेते हैं तो समाज की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। डॉक्टर्स तो
भगवान का दूसरा रूप क्यों कहते हैं, ये डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा बताए गए बातों से जानकारी हमें प्राप्त हुई है। अनोखी मिसाल हमारी वो कोशिश है देवी और सरजू, जिसका उद्देश्य है कि हम और भी जागरूक हों और हम भी दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने कि अगर जितने भी डॉक्टर्स हैं एक मरीज को दिन में वो मुफ्त देखे तो कितना भला हो सकता है समाज के लिए। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कई मीडिया और सामाजिक संस्थानों ने भी पुरस्कृत किया। आज जहां एक डॉक्टर को भगवान के बाद का स्थान प्राप्त है, वहीं वर्तमान में डॉक्टरी पेशा को एक हाई प्रोफाइल व्यवसाय के रूप में भी देखा जाने लगा है। आज जहां एक डॉक्टर की फीस 1500 से कम नहीं है, वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज भी केवल आर्थिक रूप से समर्थ रोगियों से मात्र 5 रुपए डॉक्टर की फीस के रूप में लिया करते हैं। जिसको दोनों टाइम भरपेट खाना नहीं मिलता है, उसके लिए 500 रुपये का फीस देना और 500 रुपये का दवाई खरीदना असंभव बात है। इसलिए उन लोगों को देखने के लिए 55 साल से हमने 5 रुपए पर ही पेशेंट देखते आ रहे हैं। इससे बड़ी मानवता और लोक कल्याण का भाव वर्तमान में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। उनके ही क्लिनिक के कर्मचारियों ने कई बार फीस बढ़ाने का आग्रह किया, किंतु डॉक्टर मुखर्जी ने बीमार मानवता की सेवा के लिए अपनी फीस के रूप में मात्र 5 रुपए लेने का संकल्प तोड़ना नहीं चाहा। इसीलिए तो इतना लोकप्रिय है ये 5 रुपए वाला डॉक्टर।